कल पूरा बेसिक बता दिए थे, पूरा वास्तविक संख्या का यानी कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का कल पूरा बेसिक बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 किसका? तो वास्तविक संख्या का ही पहला चैप्टर यानी एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, 1.1 पढ़ेंगे। मैथ कौन सा बुक हम लोग पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, किसका? क्लास 10th का। बस इतना याद रखिएगा। और आज क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक देखेंगे, बेसिक फार्मूला, यानी कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला का जरूरत है या कुछ शब्द कुछ सेंटेंस जिसमें काम आएगा इस चैप्टर में यानी 1.1 में जो काम आएगा उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला में याद रखिएगा कि भाग का एक फार्मूला होता है, ठीक है? भाग का एक फार्मूला होता है, कौन होता है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष या इसी को शेषफल, शेषफल, ठीक है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेष या शेषफल। इसमें इस प्रश्नावली 1.1 में इसका आवश्यकता होगा। ये आता कहां से है? तो जब हम किसी संख्या को किससे भागा देते हैं, चलिए भागा देते हैं, तो भागा देते हैं, मान लीजिए हम 4 को भागा दे रहे हैं, ठीक है? 4 भागा दे रहे हैं किसमें? 48 में 4 लग जाएगा, जो नहीं लगता है मान लीजिए 7 दे देते हैं, 7 से भागा 48 को देते हैं, तो कितना बार में लगेगा? 7 छक 42 यानी 6 बार में लगेगा। क्या बच गया? यहां पर 6 बच गया। तो जिसमें हम लोग भागा देते हैं उसको कहते हैं भाज। उसको क्या कहते हैं? भाज। जिससे भागा देते हैं उसको कहते हैं भाजक। उसको क्या कहते हैं? भाजक। और जो जितना बार में भाग लगता है उसको कहते हैं भागफल। उसको क्या कहते हैं? भागफल। और जो शेष बचता है उसी को कहते हैं शेष या फिर शेषफल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है? भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोशिएंट। कोशिएंट, ठीक है? भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में क्या करता है? रिमाइंडर से आर उठा लेता है और शेषफल को आर से डिनोट करता है। कोशिएंट से क्यू उठा लेता है और भागफल को क्यू से डिनोट करता है। और डिवाइजर और डिविडेंड और डिवाइजर एक दोनों अलग अलग संख्या होता है, इसीलिए इसको ए कहते हैं, ए से डिनोट करता है, और इसको बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अब ये पूरा बात समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अगर किसी को इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? ये वाला बात समझ में आ गया कि जिसमें भागा देते हैं उसको भाजक, भाज्य, जिससे भागा देते हैं उसको भाजक, जितना बार में देते हैं उसको भागफल, और जो शेष आता है उसको शेषफल या शेष, ठीक है? शेषफल को आर से, भागफल को क्यू से, भाज्य को ए से और भाजक को बी से सूचित किया जाता है। इसीलिए यहां पर हम लिख दिए हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होगा? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जहां आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, लेकिन बी से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यहां पर इसका मतलब यही हुआ कि आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और बी से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। कैसे? जरा देखिए, 7 से भागा दिए थे 48 में, ठीक है? 6 बार में लगा था,
सच्छक 42, 6 आया था, कट गया। अब देखिए ये जो आया है यहाँ पर कौन है, हम क्या बोले, r जो है 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। यानी यहाँ पर क्या आ सकता है, अगर दोनों कट जाता, अगर यहाँ पर भी 48 आ जाता तो कट जाता, तो 0, तो यानी 0 आ जाता, r बराबर क्या आ जाता, 0। अभी जो r आया है वो क्या आया है, अभी जो r आया है वो 6 आया है, तो क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए हम बोले कि कम से कम क्या आ जाएगा, r 0 आ जाएगा, या 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन कभी भी 7 से ज्यादा आएगा, 7 से ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या बोले कि b से छोटा होगा। तो ये क्या है, b है, और ये क्या था, r था। तो इसीलिए हम इसको बताए हैं क्या, कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर क्या होगा, b से छोटा होगा। यानी अब देखिए 0 कब आएगा, अगर हम कहें 4 को भागा दे देते हैं 48 से, तो एक बार में 4 कट गया, फिर 8 उतारा, दो बार में फिर 8 कट गया, तो कट गया मतलब क्या हुआ, 0। तो r इस सिचुएशन में क्या आ गया, 0 आ गया। तो r 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन भाजक से छोटा आएगा। तो इसीलिए हम क्या बोले कि भाजक से छोटा आएगा, यानी कि b से छोटा होगा। तो ये कंडीशन यही बता रहा है। कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान देते हैं इसको। अब यहां पर क्या कहें कि जहां a क्या है तो भाज्य है, ठीक है, b क्या है तो भाजक है, और q क्या है तो भागफल है, और r क्या है तो शेष या फिर शेषफल। कोई दिक्कत, तो बस यही एक फार्मूला जो है आपको 1.1 में पढ़ना है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी रखना है, a क्या है, b क्या है, r क्या है, q क्या है, सब ये सब जानकारी रखना है। तो ये देखिए नीचे में बता दिए, फार्मूला बता दिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दिए, और इसका कंडीशन बता दिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर दो बात कहा गया है, 1.1 में दो बात कहा गया है। एक कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और एक कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए उन दोनों को पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए प्रमेय क्या होता है जरा उसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है वो क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कुछ नहीं है क्या, तो बस इसका कहने का मतलब होता है कि आप HCF निकालिए और भाग विधि से SCF निकालिए। जैसे अगर हम कहें कि यहां पर कि 48 और 7 का HCF क्या है, तो कुछ नहीं, इसका मतलब यही हुआ। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो बस यही करेंगे कि 7 और 48 का HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से, भाग विधि से करिए। 6 बार में सच्छक 42, 6 कट गया, अब यहां उतारेंगे 7, एक बार में 6, 1 और फिर 6 लगेगा, 6 बार में कट गया, यानी HCF क्या आ गया, तो HCF 1 आ गया। जो काटता है वही HCF होता है। तो ये जो प्रोसेस बनाए ना, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ता है, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। जैसे अगर इसी को हम लिखे इस फॉर्मेट में, तो यहां पर चलिए लिख देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य क्या है, यहां पर देखना है, पहला जो भागा पड़ा, पहला भागा अगर देखें तो कौन है, इसमें इसको कह सकते हैं। तो पहला भाग में भाज्य क्या है, तो 48, भाजक क्या है 7, भागफल क्या है 6, शेषफल क्या है फिर 6। अब यहां देखिए दूसरा भागा जो यहां से यहां तक पड़ा है, ये देखिए दूसरा भागा है। तो इसमें क्या कहेंगे, भाज क्या कहेंगे 7, भाजक क्या कहेंगे 6, भागफल क्या कहेंगे 1 और शेषफल क्या कहेंगे 1, ठीक है। तीसरा भागा जो यहां पर देखिए पड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, भाज कहेंगे 6,
भाजक क्या कहेंगे 1, भागफल क्या कहेंगे 6, शेषफल क्या कहेंगे 0। बस इसको जो बना करके इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और कहीं कहीं इसी का ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और कहीं कहीं एल्गोरिथम का ही एल्गोरिथम को ही कह देते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका। तो अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहे या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहे, दोनों बात एक ही है कि चुपचाप भाग विधि से HCF हमको ज्ञात कर लेना है और लास्ट में ऐसे लिख देना है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो 1.1 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मूल रूप से फार्मूला अगर कहा जाए तो मूल रूप से फार्मूला 1.1 का यही है। और इसमें दो बात किया गया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका। तो दोनों का मतलब समझा दिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रहे या प्रमेयिका रहे, इसका मतलब हो रहा है कि HCF बनाना है भाग विधि से और लास्ट में ऐसे लिख देना है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और जितना भी भागा हुआ है, जैसे देखिए एक भागा हमको यहां हुआ है, ठीक है, तो इसको कहेंगे जितना भागा रहेगा उसको चरण में बांट देंगे। चरण एक भागा मेरा यहां हुआ है तो इसको कहेंगे चरण 2, ठीक है। एक भागा मेरा यहां हुआ है तो इसको कहेंगे चरण 3, ठीक है। जितना भागा रहेगा उसको चरण में बांट देना है। और इसको जो ऐसे लिखे इसको कहेंगे चरण, मतलब वहां जो एक भागा है उसको कहेंगे चरण 1, दूसरा जो भागा दिए उसको कहेंगे चरण 2, और तीसरा जो भागा पड़ा है उसको कहेंगे चरण 3, ठीक है। और डबल बराबर आता है इसीलिए पहला वाला का माथा बांध देंगे, ठीक है। पहला वाला का माथा बांध देंगे, ठीक है। ये एक तरह से 1 प्रश्नावली 1.1 का ये बेसिक हो गया। और ये हम एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बारे में समझाने के चक्कर में थोड़ा सा मैथ बना दिए और विशेष इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब इसमें से 1-2 मैथ बना लेते हैं जिससे मेरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम कुछ मैथ बना लेते हैं जिससे सारा चीज क्लियर हो जाए। चलिए, अगर आप बेसिक 1.1 का समझ गए हैं तो अब आपको 1.1 प्रश्नावली 1.1 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पेज नंबर 5 का उदाहरण नंबर 1 हम लोग बनाते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि 4052 यानी 40 52 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, तो कहीं कहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जगह प्रमेयिका रहेगा, तो प्रमेयिका बोले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों का मतलब वही हुआ कि HCF क्या करना है, भाग विधि से बनाना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है प्रश्नावली 1.1 का, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व, जो संख्या था 40 52 और 12576 लिख लिए। किस कौन विभाजन से बनाना है, किस विधि से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। और वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है 40 52 और ये क्या है 12576। 12576 बड़ा था इसलिए इसमें ग्रेटर देन लग गया। अब ग्रेटर देन लगा करके कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, भागा देते जाना है। चलिए अब दोनों को भागा देना है, HCF निकालना है भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, जो छोटा है उसको ये साइड लिख लेंगे और जो बड़ा है उसको भाज में लिख लेंगे। 12576 कै बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 5 हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 0 2 4 कट गया। अब देखिए आर जो आया है वो 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो हमेशा जब भी भागा देके देखिएगा तो b से छोटा होगा और 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। अभी b कहां उतर जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा। 40 52 अब कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। 9 चौक 36, 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में लग जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 0 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 चौक 36 और 1 37, 2 15 में से 8 गया 7 और यहां पर क्या जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 3 से 3 कट जाएगा। फिर क्या उतार देंगे यहां पर, अब ये वाला b यहां उतर क्या जाएगा, जो शेष बचता है उसके, और जो भाजक होता है वो उतर के शेष से क्या होता है, शेषफल से वो भागा चल जाता है। हर भाजक जो है शेषफल से भागा चल जाएगा। अब देखिए यहां पर उतार देंगे इसको 420 को। अब कितना बार में लगाएंगे, एक बार में क्या जाएगा 272। अब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 3 में से
2 गया 1। अब देखिए कम है ना, अब देखिए ये तो नहीं लगेगा, तो फिर अब ये जो भाजक था क्या क्या बन जाएगा, तो इसका भाज्य बन जाएगा, यानी 272। अब 272 को फिर एक बार में लगाएंगे, 148, यहाँ पर 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 124। अब 124 फिर इसको भागा देंगे, बस ऐसा ही करते जाना है और कोई बात नहीं है। फिर एक बार में लगाएंगे 124, भागा माइनस करेंगे, 4 2 1 कट गया 24, फिर इसको देंगे भागा 124 को, कई बार में 24 बचे 20 से 5 बार में तो 120, 4 कट गया 4 बचा, फिर इसको 24 को यहां से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 बार में 6 चौक 24। अब ये कट गया, अब ये सारा कट गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से नीचे में ही लिख लेना, मेरे पास नीचे में जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख देते हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि HCF = 4 आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, इतना दूर होने के बाद नीचे में लिख लेना है, ठीक है, इसलिए यहां पर लगा देना है, इसलिए HCF = 4। अब नीचे में क्या करना है, चूंकि ठीक है हट जाएगा ना, चूंकि भाज्य बराबर, थोड़ा और आगे करके लिखते हैं, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेष एक ही बात है। तो यहां से अब जितना भी भागा पड़ा है, बताए थे ना उस पीछे भी जस्ट बताएं कि चरण 1 चरण 2 चरण 3 करके लिखना है, तो देखिए ये एक भागा होगा तो इसको चरण 1 में करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 12,576 भाज्य था, भाजक कितना था तो 40 52 था, भागफल कितना आया 3, और शेषफल कितना आया तो 420। ठीक है, अब ये जो है यहां चलाएगा, वही तो काम हो रहा था, कुछ नहीं। उसके बाद ये जो था यहां पर चलाएगा, देखिए दूसरा भागा क्या है, यही है ना, दूसरा भागा ये है, तो यहां देखिए क्या है, भाज क्या था 40 52, उसके बाद भाजक क्या है 420, और शेषफल क्या बचा, तो यहां पर देख लेना है, भाज कितना बार में गया 9 बार में, शेषफल कितना बचा 272, दूसरा हो गया। तीसरा ये देखिए, तीसरा भागा ये है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 420 बराबर भाज कितना था तो 252, और कितना बार में लगा 1 बार में, शेषफल कितना बचा तो 148। अब यहां से लेंगे, अब क्या है भाज कितना है तो 272, भाजक कितना है 148, कितना बार में लगा, भागफल कितना है तो 1, शेषफल कितना आया तो 124। फिर अब इसमें देखिए ये जो 124 है उसमें देखिए तो कितना है 100, भाज कितना है तो 148, भाजक कितना है तो 124, कितना बार में लगा 1 बार में, शेषफल कितना आया तो 24। फिर इसमें देखना है 24 वाला में, तो भाज कितना है 124, भाजक कितना है तो 24, कितना बार में लगा तो 5 बार में, शेषफल कितना आया तो 4। फिर नीचे लास्ट वाला में देखिए भाज कितना है तो 24, भाजक कितना है 4, कितना बार में लगा 6 बार में, शेषफल कितना 0, हो गया, बात खत्म। यानी अब इसमें अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ चरण लिख लेंगे, जो पहला नंबर पर है उसको लिखेंगे चरण 1, और क्या करेंगे एक लाइन में डबल बराबर आ रहा है इसीलिए पहला वाला को माथा बांध देंगे। उसके बाद चरण 2, उसके बाद चरण 3, उसके बाद चरण 4, उसके बाद चरण 5, उसके बाद चरण 6, उसके बाद चरण 7 हो गया। अब बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, नीचे में अतः लिख लेना है। अब नीचे में अतः लिख देंगे, सबसे नीचे में क्या लिखेंगे कि अतः कितना, अतः 40 52 एवं 12,576 का HCF कितना है 4 है। बस ये प्रॉपर तरीका से मैथ बन गया। अगर आप इतना बना लेते हैं, अगर आप इतना समझ में आ गया और इतना बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है, आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए कि कोई ऐसा साल नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और अगर आप इतना बना लेते हैं तो एनसीईआरटी का उदाहरण 1 तो हम बना दिए, उसके बाद उदाहरण नंबर 4
एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फियां और 130 बादाम बर्फियां जो है, ये वाला भी आपसे बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इतना समझने के बाद आपको कौन कौन सा बन जाएगा जरा हम यहां बता देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 तो बन जाएगा 4 और क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इतना आराम से बन जाएगा, इतना आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 क्वेश्चन में उदाहरण 1 तो हम बना दिए, उदाहरण 1 क्या किए हम अभी जस्ट बना दिए, तो अगर ये सारा क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आप घर पे बैठ के आराम से बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, आप जो कमेंट करिएगा वो मैथ हम बना करके आपको दिखा देंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो फिर से वीडियो बैक करके देख लीजिएगा और सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो क्वेश्चन बन रहा है बनेगा और जो क्वेश्चन इसमें बच रहा है उसको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। लेकिन ये तो 2 अंक वाला है, कभी कभी एग्जाम में 3 अंक का भी HCF निकालने के लिए दे देता है, 4 अंक का भी 4 अंक का तो आज तक नहीं दिया है, लेकिन 2 अंक का और कभी कभी 3 अंक का भी दे देता है। तो ये 2 संख्या का तो सीख गए, इतना और इतना, मतलब कि 2 संख्या का सीख गए। अगर 3 डिजिट रहे, 3 संख्या रहे तब कैसे बनेगा? तो इतना समझने के बाद NCERT में तो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को लिख दिए हैं, 250, 175, 425 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। अभी हम लोग इसका पहले 2 संख्या का पढ़ रहे थे, अब हम लोग कितने संख्या का पढ़ने लगे? 3 संख्या का पढ़ने लगे। तो अगर 2 संख्या आएगा तो बन जाएगा और 3 संख्या आएगा तो बन जाएगा, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, लिख लेना है। सबसे पहला बात हल या सोल्व, ठीक है। उसके बाद जो संख्या है उसको लिख लेना है, इतना 250, 175 और 425 लिख लिए। अब यहां पर क्या लिख लेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब कुछ नहीं, वही बात। अब यहां से क्या करना है, 2 संख्या रहे चाहे 3 संख्या रहे, आपको क्या करना है कि इन तीनों में से कोई भी 2 संख्या उठा करके और जैसे बनाए थे पिछला बार वैसी बना देना है। चलिए हम उठाते हैं, एक तो उठाते हैं 250 और एक उठाते हैं 175, तो लिख लेते हैं 250 और 175, ठीक है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इधर मुंह घुरा दिए, ग्रेटर देन इधर कर दिए। अब इसमें दोनों से भागा दे देना है, जो छोटा रहता है वो भाजक में और जो बड़ा होता है वो भाज में। चल गया, लगाना है, कई बार में लगाएंगे, एक बार में 175, नीचे माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ये कट गया। अब यहां से 175 कई बार में, 2 बार में 150 क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5, 2 कट गया। अब 75 को यहां उतार के भागा देंगे, कई बार में, 3 बार में, 25 दिया 75 कट गया। तब यहां पर HCF नहीं लिखेंगे, कौन काटा, 25 काटा ना। तो अब यहां पर फिर क्या करेंगे, अगेन, ठीक है, लिखेंगे अगेन। और क्या लिखेंगे, चूंकि एक तो यहां वाला संख्या ले लेंगे और एक कहां वाला ले लेंगे, जो बचा हुआ था वो वाला। जैसे इसको और इसको लिए तो कौन बचा हुआ था, 425, तो लिख लेंगे 425। अब बताइए 25 और 425 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब इसको भागा देंगे, कैसे, तो 25 को इधर रखेंगे और 425 को इधर रखेंगे। कई बार में, एक बार में 25 भागा देंगे, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और यहां पर 75 उतार देंगे। 25 सते 75 से, यानी 7 बार में 175 कट गया। कौन काटा, 25 काटा। इसीलिए क्या लिख लेंगे कि चूंकि HCF बराबर 25, आंसर यहां तो कर लेंगे, लेकिन इसके बाद का भी प्रोसेस
उसी तरीका से क्या हो जाएगा, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब यहां पहला भागा कौन लगा, तो ये है जिसमें भाज कितना था, तो 250। ठीक है, और भाजक कितना था, तो 175। भागफल कितना था, 1। शेषफल कितना था, 75। फिर दूसरा भागा कौन है, तो ये वाला, यानी कितना भाज्य था, 175। देखिए ना कितना भाज्य था, 175। भाजक कौन था, 75, और कितना बार में लगा, 2 बार में। शेषफल कितना बचा, 25। तीसरा बार में कितना था, 75। भाजक कितना था, 25। कितना बार में लगा, 3 बार में। शेषफल कितना बचा, 0। फिर अब यहां पर चौथा चरण यहां भी है, कितना था भाजक, भाज कितना था, तो 425। कितना बार में लगा, 25 बार में, नहीं सॉरी, कितना से भागा दिए, 25 से। कितना बार में लगा, तो 17 बार में। शेषफल कितना आया, तो 0। यहां से क्या कर सकते हैं कि अच्छा चरण यहां नहीं लिखे हैं, अच्छा चरण देखिए इधर, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। अब यहां क्या करेंगे, अतः लिख लेंगे, अतः 250, 175 एवं 425 का HCF कितना निकला, HCF 25 है। ठीक है, अगर आप इतना समझ में आ गया तो समझिए 1.1 का, प्रश्नावली 1.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यही 2 टाइप का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है, चाहे कोई भी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम बखूबी सोल्व करके दिखा देंगे। तो आज का इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलिए आज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कल बताते हैं।